गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन और मैं हूं सनत पांडे। आपको याद होगा इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए साथ साथ केमिस्ट्री के सिलेबस को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक और जहां एल्कोहल के टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके हम आगे आपको बढ़ाते रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फिजिकल केमिस्ट्री के सॉल्यूशन के चैप्टर को लगभग आधा से ज्यादा पढ़ा दिया गया। तो आज हम आपके सामने लाए हैं एल्कोहल का पार्ट 6। आपको बताते चले, मेथड ऑफ फॉर्मेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, प्रॉपर्टीज चल रही थी, उसके मैकेनिज्म भी हमने एक दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म करवा दिए। तो उस प्रॉपर्टीज में आज जो बारी है वो रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप, यानी आज मुझे ऐसे रिएक्शंस देखने हैं जिसमें एल्किल ग्रुप हमारा रिएक्शन करता है। भाई किसी एल्कोहल को मान लीजिए आप ROH लिखते हैं, तो जाहिर है कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें H पार्ट रिएक्शन करता होगा एंड कुछ ऐसे होंगे जिसमें पूरा OH पार्ट रिएक्शन करता होगा, एज वेल एज कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें हमारा R ग्रुप, दैट मीन्स एल्किल ग्रुप रिएक्शन करता होगा। ऑर्गेनिक का ये पाठ्यक्रम BSc सेकेंड ईयर के लिए उपयोगी होता है, इसलिए हम सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को क्रमशः जितनी आवश्यक और उपयोगी चीजें हैं उनको बताते चलने का प्रयास करता हूं। आइए देखिए, सबसे पहले इसमें डिहाइड्रोजिनेशन। बच्चों आपको पता होगा, पहले ही हमने बता रखा है डी का मतलब होता है रिमूविंग, निकलना, और तो और हाइड्रोजिनेशन का मतलब है हाइड्रोजन का निकलना। यानी एल्कोहल हम कोई भी ले लें, उसमें से हाइड्रोजन के निकलने के बाद क्या होता है ये मुझे देखना है। व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड फ्रॉम एनी एल्कोहल। नाउ वी कैन सी, यदि हम यहां पे माने कि ये 1 डिग्री एल्कोहल है, जिसको आप प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, तो बेटा कॉपर की प्लेट ले ली, यानी कॉपर की जाली ले लिया जाए, 300 डिग्री सेल्सियस तक उस जाली को गर्म कर ले, उसमें से 1 डिग्री एल्कोहल को पास ऑन करने पर हाइड्रोजन गैस, जब कभी एरो ऊपर लगती है ना तो ये गैस को बताती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब आप खुद समझदार हैं, अगर एक H यहां से एक H यहां से दोनों निकल रही है तो ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो CHO है ना, हम इसको C डबल बॉन्ड O और H आराम से लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि जब हमने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, प्राइमरी एल्कोहल लिया, तो हाइड्रोजन गैस के रिमूवल के बाद जो बचेगा वो एल्डिहाइड बचेगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस में आइए देखते हैं, जब मैंने यहां 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया तो सेम प्रोसेस, कॉपर की जाली, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब आप क्या देख रहे हैं, एक H यहां से एक H यहां से, H और H इवॉल्व होता है तो C डबल बॉन्ड O हो जाता है, और यहां पे जो बनता है वो कीटोन बनता है। सिमिलरली जब हम यहां पे 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, जब हम यहां पर 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, तो अब आप देखिए, चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड इसके ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, तो यहां पे हाइड्रोजन तो है नहीं कि इस H को इस H के साथ लेकर के हाइड्रोजन को इवॉल्व कर दिया जाए, नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये कार्बन OH के पड़ोसी वाले कार्बन से, किसी भी नेबरिंग कार्बन से एक H लेकर के ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराता है। तो प्रोसेस तो ये डिहाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, परंतु यहां पे वेपर अर्थात H2O के पार्टिकल बाहर निकलते हैं। तो आपको क्या करना है,
आपको क्रमशः समय अनुसार पढ़ते चलना है। यहां से जो रिजल्ट सामने आता है वो क्या कि 1 डिग्री अल्कोहल लेने पर एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल लेने पर कीटोन बनता है और 3 डिग्री अल्कोहल लेने पर इन कंपाउंड बनता है। अगर हम इसके केमिकल नेम की चर्चा करें तो हम यहां से लिख सकते हैं आइसोब्यूटिलीन। आइसोब्यूटिलीन। रही बात आईयूपीएसी नाम की, तो आईयूपीएसी नाम हम आप अपने अनुसार निकाल सकते हैं। आइए, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां डिहाइड्रोजिनेशन था, अर्थात हाइड्रोजन का निकलना था, परंतु अब कैटालिटिक यानी कैटालिस्ट के द्वारा डी अर्थात रिमूव होगा, हाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल कैटालिस्ट के द्वारा रिमूव होगा। आइए देखें, सिंपल प्रोसेस में हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, अब एल्यूमिना Al2O3 लगा दिया, 350 डिग्री सेल्सियस लगा दिया। ध्यान रखेंगे ये OH अपने पड़ोसी से एक H लेता है और RCH डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है। जो लोग कम समझ पा रहे हैं उनके लिए बता दें कि ये OH अपने बगल वाले से एक H लेता है तो RCH डबल बॉन्ड CH2 हो जाता है। फिर यहां पे 2 डिग्री अल्कोहल हमने लिया, 2 डिग्री अल्कोहल लेने पर जब Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिना की उपस्थिति में इसको प्रवाहित करते हैं तो जाहिर सी बात है OH, अब ध्यान देना यहां दो पॉसिबिलिटीज हैं, H यहां से ले सकता है या नेक्स्ट वाले कार्बन से ले सकता है। तो उसके लिए आपने पढ़ा है सेटजेफ का रूल। सेटजेफ के रूल में हमने आपको पढ़ाया है नेगेटिव पार्ट अपने उस पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करता है या पॉजिटिव पोर्शन रिमूव करता है, जहां से रिमूव करने के बाद मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्राप्त हो और मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसलिए यहां से ये OH अपने इस नेबरिंग कार्बन से एक H को निकालता है और इन कंपाउंड हमको देता है। ऐसे ही हम बात करते हैं 3 डिग्री की। तो 3 डिग्री अल्कोहल जब हम लेते हैं, एल्यूमिना की वाष्प पर 350 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं, तो यहां पे H है नहीं, यहां इस पड़ोसी से लेता है, वाटर निकल जाता है और CH3 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है। तो अगर हम बात करें ये इस रिएक्शन की डिहाइड्रोजिनेशन, तो एक तरफ डिहाइड्रोजिनेशन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लेने पर अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, अर्थात अलग अलग फैमिली के कंपाउंड बनते हैं। आपने देखा 1 डिग्री लिया था तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री लिए तो कीटोन, 3 डिग्री लिए तो आइसोब्यूटिलीन, दैट मींस डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। परंतु जब हम कैटालिटिक डिहाइड्रेशन करते हैं तो उसमें चाहे 1 डिग्री ले, चाहे 2 डिग्री ले, चाहे 3 डिग्री ले, तीनों ही लेने पर हमेशा अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनता है। तो ये दो प्रोसेस बच्चों ऐसे थे जिसमें एल्किल ग्रुप हमारा रिएक्शन करता है। अगर आप चाहते हैं मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपको हम ले चलते हैं तीसरा जो एल्किल ग्रुप का रिएक्शन आता है नंबर 3, वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, आइए देखें ऑक्सीडेशन। अब आपको पता है कि ऑक्सीडेशन करने के लिए कोई भी ऑक्सीडेंट लेना जरूरी है, जो भी फेवरेबल ऑक्सीडेंट होगा। तो बच्चों इसके लिए जो सबसे फेवरेबल है वो है K2Cr2O7 और H2SO4। इसके अलावा आप Na2Cr2O7 और H2SO4 ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप KMnO4 प्लस H2SO4 ले सकते हैं।
अथवा ऑक्सीडेशन तो कराना ही है, आप अन्य कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी ले सकते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा। अब बात आती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय दिस ऑक्सीडेंट। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए आपने लिया CH3CH2 और ये OH। अब आप यहां पे ऑक्सीडेशन कराते हैं, एडिशन ऑफ न्यूसेंट ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेंट। यहां से आप K2Cr2O7 और H2SO4 आपने ऐड किया। होता क्या है, ये जो आपका H है ना, ये H और ये O, ये वेपर मॉलिक्यूल बन करके इवॉल्व हो जाता है। तो अब बचा क्या, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड और ये O। कहने का मतलब जब आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया, तो जो यहां बचता है वो क्या बचता है, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल बचता है। सिमिलरली सपोज दैट आप यहां 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं। अब ये 2 डिग्री अल्कोहल सेम ऑक्सीडेंट लगाने पर, सेम लगा दीजिएगा, सेम ऊपर वाला ही रख दीजिए। ध्यान देना, ये बेटा ये H और ये O, ये तीनों वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व होता है, यानी वेपर मॉलिक्यूल इवॉल्व होता है, और यहां से मिल जाता है CH3C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब बात आती है कि अगर यहां पे 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया जाए तो सेम रिएक्शन। आपको बता दें कि H2O ये जो इवॉल्व हो रहा था, वेपर मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हो रहा था, ऐसा कह लीजिए, उसके लिए यहां से H और ये O जा रहा था। अब बात आती है कि ये तो H अवेलेबल है, लेकिन इस कार्बन की चारों वैलेंसी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन उपलब्ध नहीं है, तो ये फिर कैसे हो पाएगा। अर्थात यहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होता है और ये आपको नो रिएक्शन मिल जाता है। ध्यान रखेंगे, अभी जस्ट आपको जब मैंने यहां पॉइंट नंबर 1 पढ़ाया था, डिहाइड्रोजिनेशन बताया था, तो वहां 1 डिग्री पर एल्डिहाइड, 2 डिग्री पर कीटोन और 3 डिग्री पर इन कंपाउंड बनी थी। परंतु अब जब आपने ऑक्सीडेशन किया तो 1 डिग्री पर एल्डिहाइड, 2 डिग्री पर कीटोन बन रहा है और 3 डिग्री पर कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। अब बात आती है, एक बात आपके मन में आती होगी कि आखिर ऐसे सर ने कह दिया रिएक्शन होता है उड़ जाता है, रिएक्शन होता है उड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कह देने से कि एक H यहां से गया, एक H यहां से गया, इवॉल्व हो गया, नहीं, इसका एविडेंस भी है। इसका एविडेंस कैसे है, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन देता है, 3 डिग्री अल्कोहल कोई भी रिएक्शन नहीं करा पाता, तो इसका एविडेंस भी है। उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा, या फिर लिख लीजिए। चलिए अब बात आती है ऑक्सीडेशन का एविडेंस। लिखने को तो वीडियो को कभी भी बीच में आप पुश करके रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को वहीं रोक करके लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन है, इसका एविडेंस देखिए, प्रमाण। फॉर एग्जाम्पल दैट मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है ना, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये मुझे एल्डिहाइड देता है, एल्डिहाइड देता है। ऑफ कोर्स मैंने आपसे कहा कि जब हम CH3 CH2 OH ले लेंगे तो ये हमको CH3CHO देगा। कब देगा, K2Cr2O7 + H2SO4 और एनी अदर ऑक्सीडेंट। तो आइए हम देखते हैं। आपने कहा कि ऑक्सीडेंट के रूप में हम क्या लेने जा रहे हैं, K2Cr2O7 और H2SO4।
समझिएगा। अब होगा क्या बच्चों, देखो अगर इसमें K2 है तो जाहिर है कि प्रोडक्ट में तो K2SO4 बनेगा ही बनेगा। आपने एसिडिक मीडियम ले रखा है, ये साल्ट है, तो पोटेशियम जो है मेटल है तो मेटल का सल्फेट देगा। ठीक इसी प्रकार अगर यहां पे Cr2 है तो ये Cr2SO4 का होल थ्राइस देगा। अब मैं आपको बताऊं कितना सल्फेट यूज हो चुका है, 3 और 1 4। अगर यहां पे 4SO4 हमने यूज कर लिया है तो मुझे यहां पे 4H2SO4 करना पड़ेगा। रिएक्शन है, ऑर्गेनिक है। अब आप देखो अगर 4H2 है तो जाहिर है कि यहां पे 4H2O तो निकलेगा ही। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो होगी वो सिर्फ ऑक्सीजन को लेकर। तो आइए देख लेते हैं, यहां से मुझको मिलता है 7, यहां से 4 4 जा 16। अब इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो मेरे ख्याल से 23 हो जाता है। इधर जब हम देखते हैं तो यहां से मिलता है 4, यहां से मिलता है 12, यहां से मिलता है 4। अब ये 4 4 8 2 10 और ये मिल गया 2। मेरे ख्याल से अब यहां पे 23 मिल रहा। हाँ, तो ये कह रहे थे कि यहां पे 23 है और यहां पे 20 है, तो जो न्यूट्रेंट ऑक्सीजन शेष बचती है वो 3 न्यूट्रॉन ऑक्सीजन शेष बचती है। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास था C2H5OH। रिएक्शन कहता है कि जब हम नवजात ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये हमको मिलता है CH3CHO। दैट मीन्स ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं CH3CHO। अब ये C2 हो गया, 3 and 1 ये हो गया 4 और ये O। काउंट करिए जरा, C2 देन C2, 5 and 1 6। अब यहां पे H2 है, H4 है, एक 1 और 1 2, तो 1 बच रहा है, यानी यहां पे जो शेष बच रहा है वो क्या है, H2O है। सोचो जरा, केमिकल इक्विवेलेंसी कहती है कि अगर यहां पे 3 है तो फुली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो आइए यहां पे 3 कर देते हैं, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक, तो ये भी 3 हो जाएगा। जरा सोचिए, सबको ऐड कर लिया जाए, टोटल एंड टोटल ऐड कर लिया जाए। आओ जरा देखें, तो यहां से मिल गया 3C2H5OH, तो ये 3 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे। यहां से क्या बचा, K2Cr2O7 प्लस 4H2SO4 एंड एरो, यहां से बचता है 3CH3CHO प्लस K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस, 4 और 3 ये 7H2O। ये वो रिएक्शन तैयार होता है जो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन माना जाता है। तो ये वो रिएक्शन है जिसको हम लोग डायरेक्ट कहते हैं कि हमने 1 डिग्री एल्कोहल ले लिया तो यहां क्या बन गया, एल्डिहाइड। सिमिलरली कीटोन को लेकर के आप ये रिएक्शन सेटिस्फाई कर सकते हैं। इस रिएक्शन की इक्विवेलेंसी को आप चेक कर सकते हैं। रिएक्शन लंबा हो जाता है बच्चों, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, 1 बार 2 बार 4 बार दोहराइए। एल्डिहाइड का हमने कर दिया है, कीटोन का आप कर सकते हैं। 3 डिग्री रिएक्शन नहीं करता है। हम आपको याद दिला दें, ये जो एक हेडिंग आपने पढ़ा डिहाइड्रोजीनेशन, और एक जो अभी अभी आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन,
ये दोनों ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं डिफरेंस इन एल्कोहल्स। तो याद रखिएगा, अगर रिएक्शन ड्यू टू एल्किल ग्रुप पूछा जाए तब भी यही सारे मैटर आपके सामने आते हैं। अगर डिफरेंस इन एल्कोहल्स पूछा जाए या हाउ वुड बी डिफरेंस, हाउ वुड बी डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो भी यही सारे प्रोसेस आपके सामने आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो निरंतर देखते रहिए। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, अगर आप देखेंगे फिर आगे के स्टेप में आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको यदि अच्छा लगता है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो आपका भी लाभ होगा और हमारी संस्था का भी लाभ होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे इसी डिफरेंस इन एल्कोहल के अगली कड़ी के साथ, अगले वीडियो में एल्कोहल पार्ट 7 के साथ। तब तक के लिए आप इंतजार करिए, देखते रहिए आस्कर एजुकेशन, और मैं था आपके सामने सर पांडे। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।